कक्षा 10 में सांख्यिकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कह रहा है समांतर माध्य इन आंकड़ों के लिए ज्ञात करना है हमको, 2020 और 23 में पूछा गया। अब एक चीज तो यहाँ पर हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो पहला कह रहा है प्राप्तांक 5 से कम, 0 से ज्यादा होगा और 5 से कम, तो इसका वर्ग अंतराल 0 से 5 बन जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है 10 से कम, यानी 5 से ज्यादा और 10 से कम, तो इसका 5 से 10 हो जाएगा। फिर 10 से 15 हो जाएगा। फिर 15 से 20, 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। ये तो हमारे वर्ग अंतराल हो गए। अब हम देखेंगे छात्रों की संख्या। अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली है कि 5 से कम 3 छात्र हैं और 10 से कम जो है 10 छात्र हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 से कम 10 छात्र हैं इसमें 3 भी हमारा शामिल है। यानी कि अब अगर हम 0 से 5 की बात करें, यहां पर 0 से 5 में हमारे छात्र थे 3, और जो अगला दिया है 10 से कम, मतलब कि 0 से 10 में हमारे छात्र थे 10। ठीक, और हमारा वर्ग अंतराल 0 से 10 है नहीं, हमारा वर्ग अंतराल है 5 से 10। तो 5 से 10 में कितने छात्र हमारे बचे? 7। 10 में से 3 हम माइनस कर देंगे। ये चीज ध्यान देने वाली है। यानी कि अगला वर्ग अंतराल, अगर हम ये जो 25 संख्या दे रखी है, ये किसके लिए दे रखी है? 15 से कम, यानी कि 0 से 15 तक में कितने हैं? 25। लेकिन अब 0 से 15 तो हमारा ग्रुप है ही नहीं, हमारा कितना है? 10 से 15 वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 तक की जो संख्या थी कितनी थी? 10। ये तो ये घटानी पड़ेगी, तो 25 से हम लोग 10 घटा देंगे तो उत्तर आया हमारा 15, यानी कि 10 से 15 के बीच में 15 है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें घटा करके निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको घटा के निकालते हैं, यही यहां पर ध्यान रखना था इस प्रश्न में। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाते हैं बारंबारता का। तो पहली वाली संख्या तो 3 है, ये 3 हो जाएगी। अगली वाली संख्या 10 में से 3 घटा दे यानी 7। फिर 25 में से 10 घटा दे यानी कि 15। फिर 49 से 25 घटा दे यानी कि 24। फिर 65 से 49 घटा देंगे यहाँ पर यानी कि 16। फिर 73 से 65 घटा देंगे यानी कि 8। फिर 78 से 73 घटा देंगे यानी कि 5। और 80 से हम लोग 78 घटा देंगे यानी कि 2। तो ये हमारी हो गई यहाँ पर इनकी संख्याएं, यानी कि फ्रीक्वेंसी। और इनको टोटल जोड़ लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारा ये बारंबारता आ जाएगी, यानी कि सिग्मा एफ, यानी कि टोटल एफ का जोड़। तो ये हमारा आ जाएगा 80। ठीक, एक तो ये चीज ध्यान देने वाली थी। अब हम अगली बात करेंगे एक्स। एक्स मतलब मध्यपद। मध्यपद किसका होता है? ये जो हमारे वर्ग अंतराल है। जैसे 0 से 5 की बात करें तो क्या हो जाएगा? 0 + 5/2, यानी कि निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ के आधा कर दे यानी कि 2.5। अगला क्या था? 5 से 10, तो 5 और 10 को जोड़ के आधा कर दे यानी कि 15/2 यानी कि 7.5, 7.5। इसी तरह से अगले वर्ग अंतराल निकलते आएंगे। तो इनको करना है हमें। तो ये आप लोग देखेंगे तो हमने मध्यपद यहाँ पर सीधे लिख दिए हैं। किसका कितना है? ये मध्यपद हमारे हो गए, 5-5 के अंतर से बढ़ते जाएंगे। अब अगला कॉलम हमारा होता है एफ एक्स। तो एफ और एक्स ही गुणा कर देंगे, जैसे 7.5 और 52.5, 187.5। तो एफ और एक्स की गुणा होती जाएगी, तो ये सारे हमारे निकल आएंगे। हम इनका जोड़ निकालेंगे यहाँ पर, सिग्मा एफ एक्स। तो इसका जोड़ निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 1485। बस। अब आपको आगे पता है यहाँ पर कि जब हमें औसत निकालना होता है समांतर माध्य इसका, तो हमारा सूत्र हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कि कुल हमारा टोटल योग कितना हुआ? 1485 बटे हमारे पद थे 80। इसको भाग कर देंगे और इसका जो फाइनल आंसर आएगा 18.56, यही हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। तो एक ही तरीका था। इस प्रश्न में थोड़ा सा अलग था, इसलिए इस प्रश्न पर चर्चा हुई है। बाकी हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पर है, 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में है। अब देखिए 35 है तो इनका जोड़ यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। ये 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, 13, 23, 24, 8, 32 और 3, 35। तो ये 35 हमारा जोड़ हो गया। यही हमारे नगरों की जो संख्या है, यही हमारे लिए बारंबारता का काम करेगी, यानी कि सिग्मा एफ। ये दिया हुआ है और प्रश्न में दिया भी हुआ तुम्हारे 35 नगर। माध्य साक्षरता ज्ञात करनी है। अब ये प्रतिशत में है तो इससे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, जो हमारा उत्तर आएगा वो भी प्रतिशत में आ जाएगा। अब ये वर्ग अंतराल हमारा दिया हुआ है, ठीक, तो हमें एक्स निकालना है। एक्स मध्य बिंदु,
तो अगला कॉलम इसमें मध्य बिंदु का बना देंगे हम लोग। अब 45 और 55 का क्या हो जाएगा, 45 प्लस 55/2। निम्न सीमा किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके हम लोग आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100/2 यानी कि 50। तो ये मध्य बिंदु इस ग्रुप के लिए हो गया हमारा 50 पहले वाले के लिए। इसी तरह से दूसरे वाले के लिए निकालेंगे 60, 70, 80, 90। तो ये हमारे हो गए मध्य बिंदु। अब क्या है अगला कॉलम, एफ और एक्स की गुणा करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी 3 नगर है और साक्षरता लगभग एवरेज 50 के आसपास है एक नगर की। तो 2 की 100 और 3 की, तो 50 को 3 से गुणा कर देंगे 150। इसी तरह से 10 नगरों की साक्षरता मध्य बिंदु 60 आ रहा है, तो 60 के आसपास है, यानी कि 10 गुणे 60 यानी 600। तो इसी तरह सबको गुणा करते चले जाएंगे हम। 11 7 77, 64, फिर 9 3 27, 270। ये एफ एक्स हो गया। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स मान निकाल लेंगे, यानी कि इनको सबको जोड़ देंगे बस। और फिर आपको पता है कि जब हम लोगों ने सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया, तो सिग्मा एफ एक्स को हम लोग भाग कर देंगे सिग्मा एफ से, बस हमारा जो है उत्तर यहां से आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, तो जो उत्तर आएगा वो प्रतिशत में ही आएगा, इसलिए प्रतिशत से यहां पर कोई हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इस अभ्यास में आपको सारे ही प्रश्न इसी तरह के मिलेंगे। अब कह रहा है अगला, यहां पर माध्य हमें 50 दिया हुआ है, यानी कि जो फाइनल उत्तर निकालेंगे हम लोग सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इसका मान 50 दिया हुआ है। किंतु 20 से 40 और 60 से 80 वर्ग अंतरालों की बारंबारता F1 और F2 है। देख लें यहां पर, तो 20 से 40 की F1 है और 60 से 80 की F2 है। इनके मान हमें नहीं पता, अज्ञात हैं। इन अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखेंगे बारंबारता का योग में दिया हुआ है, यानी कि सिग्मा एफ बराबर 120, तो ये हमें दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि इनका सबका जोड़, यानी कि 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19 बराबर 120, ये जोड़ हमें दिया हुआ है। तो एक समीकरण तो ये बन जाएगा F1 और F2 में। दूसरा क्या करना है, वही जैसा हम लोग x निकालते थे यहां पर मध्य बिंदु, तो वो निकाल लेंगे। 0 से 20 है, 0 20 को जोड़ के आधा कर देंगे यानी कि 10। 20 से 40 है, तो 20 और 40 को जोड़ के आधा कर देंगे, 20 और 40 60 यानी कि 30। 40 और 60 को जोड़ के आधा कर देंगे 100 यानी कि 50। 60 और 80 को जोड़ के आधा कर देंगे 140 यानी कि 70। फिर अगला 80 100 को जोड़ के आधा कर देंगे यानी 90। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर मध्य बिंदु। अब अगला काम क्या होता है, एफ एक्स, एफ और एक्स की गुणा कर दें, यानी 17 और 10 की गुणा 170, फिर 30 और F1 की गुणा 30 F1, 50 और 32 की, इनकी भी गुणा कर देंगे। फिर 70 और F2 इनकी गुणा, तो 70 F2 हो जाएगा। 90 और 19 इनकी गुणा कर देंगे हम लोग, और फिर इसमें जो है हम लोग सिग्मा एफ एक्स इनको जोड़ करके निकाल लेंगे। जुड़ेंगे नहीं, पूरे F1 F2 में हो जाएगा। और फिर जो है लास्ट में क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स जो भी हमारा जोड़ निकला है उसको सिग्मा एफ, यानी कि इसका मान 120 होता था, इससे भाग कर देंगे, और बराबर हमें दे रखा था यहां पर कि माध्य 50 है, तो बराबर हम कर देंगे 50। तो इससे भी हमारा F1 और F2 में एक समीकरण बन जाएगा हमारा। एक समीकरण ऊपर बन चुका था, इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे गुणांक बराबर करके, यहां पर हमारे F1 और F2 के मान निकल आएंगे। ठीक है, बाकी प्रश्न हम लोग इसी तरह से अगले वीडियो में करते हैं।